नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल। कौन सी महिला पति से मतलब का प्रेम करती है और पति के मृत्यु के बाद दूसरे पुरुष के पास चली जाती है और उससे शादी कर लेती है? कहा जाता है कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं। आखिर उन 4 पत्नियों में से ऐसी कौन सी पत्नी है जो जीवन भर साथ देती है और मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती? और कौन सी महिला पति के मृत्यु के बाद दूसरे पर पुरुष को अपना लेती है? किसी नगर में शालिग्राम सिंह नाम का एक राजा राज करता था। शालिग्राम सिंह राजा के 4 पत्नियां थीं। वह अपनी 3 पत्नियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन पहली पत्नी की तरफ देखता भी नहीं था। वह राजा हमेशा अपनी तीनों पत्नियों के साथ खूब आनंद में रहता था। राजा शालिग्राम सिंह ने अपनी 3 पत्नियों की सुख सुविधा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी और उन रानियों को भी अपने पीछे राजा को घुमाने में बड़ा आनंद आता था। राजा भी दिन रात अपनी पत्नियों के पीछे ही घुमा करता था। कुछ महिलाओं को अपने पति को पीछे पीछे घुमाने में बड़ा ही अच्छा लगता है और वह वही महिला करती है जिसे अपनी सुंदरता पर घमंड हो। अच्छी आचरण वाली स्त्रियां कभी भी ऐसा नहीं करती हैं। चाहे उनका पति उनके पास आए या ना आए, वह महिलाएं घर को स्वर्ग के समान कर देती हैं। जिनका व्यवहार और आचरण धर्म शास्त्र के अनुरूप हो, वह औरत लक्ष्मी कहलाती है। ऐसे घरों में कभी भी दरिद्रता, दुख और समस्या नहीं आते हैं। राजा शालिग्राम अपनी दूसरी पत्नी से बहुत प्रेम करता था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और उसे ये हर वक्त फिक्र लगी रखती थी कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के प्रेम में न पड़ जाए। जब कभी भी राजकार्य के कार्य में कोई समस्या आती, राजा अपनी तीसरी पत्नी से उस बारे में जरूर विचार करता था, क्योंकि राजा की तीसरी पत्नी ने भी कई बार राजा को भारी से भारी संकट और समस्या से उबारा था। राजा अपनी चौथी पत्नी से इसलिए प्रेम कम करता था क्योंकि उसकी चौथी पत्नी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन राजा शालिग्राम अपनी चौथी पत्नी से बहुत ही ज्यादा बच के रहता था। एक समय राजा बहुत ही बीमार पड़ गया और उसे लगने लगा कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, तो वह अपने रानियों के बारे में विचार करने लगा। उसने विचार किया कि अगर अकेले मैं मर जाऊं तो मुझसे बात करने वाला कौन होगा। यह सोचकर उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और कहने लगा कि मुझे तुम्हें से सबसे ज़्यादा प्यार है। मैंने तुम्हारी हर देखभाल की, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया है। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? भला तुम्हारे बिना मेरा साथ कौन देगा? राजा की चौथी पत्नी यह बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गई और कहने लगी कि मैं आपके साथ क्यों चलूं? मुझे तो यहीं पर अच्छा लग रहा है। रानी का यह जवाब सुनकर राजा भीतर से टूट गया। राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और कहा, तुम मेरी सबसे सुंदर रानी हो। मैंने तुमसे बहुत ही प्यार किया है। तुम्हारे लिए मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई लोगों की हत्या की, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तब वह रानी बोली कि मरते हुए आदमी के साथ कौन मरता है? मैं अभी जवान और खूबसूरत हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी दूसरे राजा से शादी कर लूंगी। अब राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और बोला, हे प्रिय, तुमने मेरी कई बार मदद की है, कठिन से कठिन समस्या से मुझे उबारा है। अब क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरा अंतिम समय आ गया है। वो दोनों रानियों ने जाने से इनकार कर दिया है। तब राजा की दूसरी पत्नी ने बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ये उत्तर सुनकर राजा को बहुत ही पीड़ा हुआ। राजा जिन 3 रानियों से अत्यधिक प्रेम करता था, हर समय उन्हीं के आगे पीछे घूमा करता था, उन तीनों रानियों ने राजा के साथ चलने से इनकार कर दिया। राजा शालिग्राम को ये बात पता चल गई कि इस संसार में कोई भी प्रेम जो करता है वो अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करता है। राजा साहब ये सोच ही रहे थे, तब तक उनको पहली पत्नी की आवाज़ सुनाई दी और वह आ गई राजा के पास और बोली, महाराज आप विचार इतना मत कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी।
मृत्यु भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती है। यह राजा की वही पहली पत्नी थी जिससे राजा कभी भी बात भी नहीं किया करता था और हर समय उससे दूर भागा करता था। राजा साहब ने कभी भी अपनी पहली पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, जिस कारण उसकी पत्नी बहुत ही दुबली पतली और बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। तब वह राजा बोला, हे प्रिय, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की। आज राजा को यह बात समझ में आ गई कि जो पत्नी उसकी पहली पत्नी थी वही उसकी सबसे बड़ी और शुभचिंतक थी। अब राजा सोचने लगा कि मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। स्वार्थी स्त्रियों के चक्कर में फंसकर मैंने इस सुशील स्त्री की बहुत ही दुर्गति कर दी है। और उस राजा के साथ उसकी पहली पत्नी चली गई। और उस राजा की तरह ही हम सब के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। हमारा शरीर हमारा चौथी पत्नी है। हम इससे जितना जुड़े हुए हैं इसका ख्याल हम हर पल रखते हैं, लेकिन हमारे जाने पर यह हमारे साथ नहीं जाता। अंत समय में यह भी हमारा साथ छोड़ देती है। तीसरी हमारी पत्नी होती है हमारी धन और संपत्ति। हमारे मृत्यु के बाद ये भी दूसरे लोगों के पास चली जाती है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। हर कोई इसे पाना चाहता है। ये कभी एक जगह पर नहीं रहती, पर पुरुषों की तरह ये हमेशा बदल बदल कर चलती रहती है। ये 6 चीजें बहुत ही चंचल होती है। नंबर 1 जीवन, नंबर 2 यौवन, नंबर 3 धन, नंबर 4 है छाया, और नंबर 5 है लक्ष्मी, और नंबर 6 है स्वामित्व। ये समय के साथ चलते रहते हैं, इसलिए इन पर कभी भी भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी हमारी पत्नी है हमारा परिवार, जो केवल अंतिम संस्कार तक ही हमारा साथ देते हैं। जब तक हम जिंदा हैं ये सब हमारे साथ रहते हैं। और हमारी पहली पत्नी हमारी अच्छाई है। कर्म अच्छे हो या बुरे हो, ये हमारे साथ ही जाते हैं। ये हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।